नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पत्थरों के बारे में जो सिर्फ पत्थर नहीं हैं, बल्कि अंतरिक्ष के राज खोलते हैं। जी हां दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ गजब और हैरान कर देने वाली बातें क्षुद्र प्लैनेटों के बारे में। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सफर होने वाला है बहुत ही मजेदार। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं? ये सवाल वाजिब है। तो भाई, ये अंतरिक्ष में घूमते हुए पत्थर हैं, लेकिन इनका साइज, ये जानना भी दिलचस्प है। अरे यार, ये छोटे से कंकड़ जितने भी हो सकते हैं और एक छोटे ग्रह जितने भी। मतलब समझ रहे हो, ये अंतरिक्ष के छोटे बड़े रहस्य हैं। कुछ तो इतने बड़े होते हैं कि अगर धरती से टकरा गए तो बस खत्म कहानी। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन घबराओ मत यार, ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। वैज्ञानिक इस पर नजर रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये घूमते घूमते कहीं टकरा ना जाएं। ये भी एक बड़ा सवाल है। तो भाई, ज्यादातर क्षुद्र ग्रह एक बेल्ट में घूमते हैं जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। ये बेल्ट इन्हें सुरक्षित रखता है। लेकिन हां, कुछ आवारा गर्द भी हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं। ये थोड़े खतरनाक हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका नाम क्षुद्र ग्रह क्यों रखा गया? ये नाम कैसे पड़ा? क्या ये सचमुच में छोटे होते हैं? नहीं, ये हर आकार के हो सकते हैं। तो भाई, नाम में क्या रखा है? ये तो बस एक पहचान है। ये तो बस एक नाम है यार। जैसे तुम्हारा नाम है, मेरा नाम है। नाम से ज्यादा इनकी कहानी महत्वपूर्ण है। लेकिन हां, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे सौरमंडल के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ये हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों की चाबी है। तो अगली बार जब आप रात को तारों भरे आसमान को देखो, तो सोचो कि कितने रहस्य छुपे हैं वहां। तो याद रखना कि कहीं ना कहीं ये क्षुद्र ग्रह भी घूम रहे हैं अपनी ही मस्ती में। ये भी हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा है। अरे हां, एक और बात, इन क्षुद्र प्लैनेटों को माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं, मतलब छोटे ग्रह। अब ये मत समझना कि ये प्लैनेटों की तरह ही होते हैं। ग्रह तो भाई बड़े बड़े होते हैं, अपनी अपनी जगह पर घूमते रहते हैं। लेकिन ये माइनर प्लैनेट्स थोड़े अलग हैं। ये प्लैनेटों से छोटे होते हैं और इनका रास्ता भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। लेकिन हाँ, ये भी हमारे सौरमंडल का हिस्सा हैं और इनका भी अपना महत्व है। कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो भाई, ये माइनर प्लैनेट्स भी कम नहीं है। इनके बारे में जितना ज्यादा जानेंगे, उतना ही ज्यादा हमारे सौरमंडल के बारे में जानेंगे। तो अगली बार जब कोई तुमसे पूछे कि माइनर प्लैनेट्स क्या होते हैं, तो उन्हें भी ये ज्ञान बांट देना। अब बात करते हैं उस जगह की जहां पर सबसे ज्यादा क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट। यह एक ऐसी जगह है जो अंतरिक्ष में पत्थरों का एक विशाल मेला है। ये बेल्ट मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है और यहां पर लाखों करोड़ों क्षुद्र ग्रह घूम रहे हैं। ये पत्थर अंतरिक्ष में एक अद्भुत नजारा पेश करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे पत्थर एक जगह पर कैसे आ गए? क्या ये किसी दुर्घटना का परिणाम है या फिर कुछ और? तो भाई, वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पत्थर असल में एक ग्रह का हिस्सा थे जो कभी बन नहीं पाए। ये ग्रह बनने की प्रक्रिया में थे, लेकिन किसी कारणवश ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। मतलब समझ रहे हो? बड़ा ही गजब किस्सा है इन पत्थरों का। ये पत्थर हमें हमारे सौरमंडल के इतिहास की एक झलक दिखाते हैं। ये एस्टेरॉयड बेल्ट हमारे सौरमंडल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें बताता है कि हमारा सौरमंडल कैसे बना था। ये पत्थर उस समय के गवाह हैं जब हमारे सौरमंडल का निर्माण हो रहा था। और हां, ये भी बताता है कि कैसे एक ग्रह बनते बनते रह गया। ये एक अधूरी कहानी है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो अगली बार जब कोई तुमसे पूछे कि एस्टेरॉयड बेल्ट क्या है, तो उन्हें ये कहानी सुनाना। ये कहानी न केवल रोचक है, बल्कि हमारे सौरमंडल के रहस्यों को भी उजागर करती है। हां, आपने सही सुना। कुछ क्षुद्र प्लैनेटों के अपने चांद भी होते हैं। मतलब समझ रहे हो, एक पत्थर के आसपास दूसरा पत्थर घूम रहा है। बड़ा ही अजीब है ना? लेकिन यही तो कुदरत का कमाल है। वैज्ञानिकों को अभी तक ऐसे कई क्षुद्र ग्रह मिल चुके हैं जिनके अपने चांद हैं।
ये चांद भी अलग अलग साइज के होते हैं। कुछ तो इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देखना भी मुश्किल है। लेकिन ये चांद हमें क्षुद्र प्लैनेटों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इनकी मदद से हम क्षुद्र प्लैनेटों का वजन, उनका घनत्व और उनकी बनावट के बारे में जान सकते हैं। तो अगली बार जब आप चांद को देखो तो याद रखना कि कहीं ना कहीं एक पत्थर भी है जिसका अपना चांद है। यह सवाल बड़ा ही दिलचस्प है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि अरबों साल पहले क्षुद्र प्लैनेटों के टकराने से ही धरती पर जीवन आया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन है। तो भाई, वैज्ञानिकों का कहना है कि इन क्षुद्र प्लैनेटों पर पानी और दूसरी जरूरी चीजें मौजूद थीं जो जीवन के लिए जरूरी हैं। जब ये क्षुद्र ग्रह धरती से टकराए तो ये चीजें धरती पर आ गईं और धीरे धीरे यहां जीवन शुरू हुआ। अब ये तो कोई नहीं जानता कि ये सच है या नहीं, लेकिन ये सोचने वाली बात तो है ना कि हो सकता है कि हम सब भी किसी क्षुद्र ग्रह की वजह से ही तो यहां हैं। हां, आपने सही सुना। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। इन क्षुद्र ग्रहों में धातु और दूसरे कीमती खनिज भरे पड़े हैं। ये खनिज पृथ्वी पर मिलने वाले खनिजों से कहीं अधिक मूल्यवान हो सकते हैं। सोना, चांदी, प्लैटिनम, लोहा और भी बहुत कुछ, निकेल, सब कुछ। ये खनिज हमारी तकनीकी और औद्योगिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खजाना हम तक कैसे पहुंचेगा, क्या यह संभव है? तो भाई, वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। वे नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं ताकि इन क्षुद्र ग्रहों से खनिज निकाले जा सकें। कई कंपनियां तो ऐसी भी हैं जो इन क्षुद्र ग्रहों से खुदाई करने का प्लान बना रही हैं। मतलब समझ रहे हो, ये एक नया उद्योग बनने जा रहा है। भविष्य में हम अंतरिक्ष से ही अपनी जरूरत की चीजें निकालेंगे। यह एक नई क्रांति की शुरुआत हो सकती है। बड़ा ही रोमांचक है ना? सोचिए, अंतरिक्ष से खजाना लाना। लेकिन यह काम इतना आसान भी नहीं है। इसमें कई चुनौतियां हैं। इन क्षुद्र ग्रहों तक पहुंचना और वहां से खुदाई करना बहुत ही मुश्किल और महंगा काम है। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक और भारी निवेश की जरूरत है। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह है वहां राह है। वैज्ञानिक और इंजीनियर इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हम अंतरिक्ष से खजाना लाने में कामयाब हो जाएंगे। यह हमारे भविष्य को बदल सकता है। अब तक तो हमने इन पत्थरों को सिर्फ क्षुद्र ग्रह ही कहा है, लेकिन इनके भी नाम होते हैं और ये नाम कोई भी नहीं रख सकता। एक बहुत बड़ी संस्था है जिसे हम IAU कहते हैं। वही तय करती है कि किस क्षुद्र ग्रह का क्या नाम होगा। ज्यादातर क्षुद्र प्लैनेटों के नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, खोजकर्ताओं और दूसरे महान लोगों के नाम पर रखे जाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी क्षुद्र ग्रह का नाम सुने तो उसके बारे में जरूर पढ़ना। हो सकता है कि उसका नाम किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर रखा गया हो जिसने दुनिया बदल दी। हां, आपने सही सुना। कुछ क्षुद्र प्लैनेटों पर बर्फ भी पाई जाती है। अब यह मत समझना कि यह बर्फ वैसी ही होती है जैसी धरती पर होती है। यह बर्फ ज्यादातर पानी की बनी होती है, लेकिन इसमें दूसरी चीजें भी मिली होती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बर्फ अरबों साल पहले जब हमारा सौरमंडल बना था, तभी से इन क्षुद्र प्लैनेटों पर मौजूद है। अब यह बर्फ हमारे लिए बहुत ही कीमती है, क्योंकि इससे हमें पता चल सकता है कि हमारा सौरमंडल कैसे बना था। और हां, भविष्य में जब हम अंतरिक्ष में लंबी यात्राएं करेंगे तो यह बर्फ हमारे लिए पानी का स्रोत भी बन सकती है। ये क्षुद्र ग्रह हमारे सौरमंडल के शुरुआती दिनों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। वैज्ञानिक इनका अध्ययन करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सौरमंडल कैसे बना, ग्रह कैसे बने और जीवन कैसे शुरू हुआ। इन पत्थरों में हमारे अतीत के कई राज छुपे हुए हैं और हो सकता है कि भविष्य में ये हमें हमारे भविष्य के बारे में भी बहुत कुछ बताएं। अब तक तो हमने इन क्षुद्र प्लैनेटों के बारे में बहुत कुछ अच्छा सुना, लेकिन इनसे खतरा भी है। कुछ क्षुद्र ग्रह धरती के बहुत करीब से गुजरते हैं। इन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अगर कोई बड़ा क्षुद्र ग्रह धरती से टकरा गया तो यह बहुत ही भयानक हो सकता है।
लेकिन घबराओ मत यार, वैज्ञानिक इन पर नजर रखे हुए हैं। और हां, वो ऐसे तरीके भी खोज रहे हैं जिनसे इन खतरनाक क्षुद्र प्लैनेटों को धरती से दूर रखा जा सके। तो फिलहाल तो निश्चिंत रहो और अपने जीवन का आनंद लो। अपने काहे। तो दोस्तों, ये थे कुछ गजब तथ्य क्षुद्र प्लैनेटों के बारे में। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।